प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग फिर से इस शुक्रवार के दिन यानी सबत की शाम, सबत का दिन पवित्र दिन है और सबत का दिन हफ्ते का अंतिम दिन है, 7वां दिन होता है। परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की और 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया। और 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना और उस दिन न तो किसी प्रकार का काम करना, न कोई भी अपनी लालसाओं को पूरा करना, परंतु उस दिन परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को याद करना। ये दिन मुकर्रर किया है खुदाबंद ने कि आज के दिन यानी शुक्रवार शाम को 6 बजे से शनिवार शाम को 6 बजे तक का दिन सबत का दिन कहलाता है और इसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया और आशीष दिया। अब बताओ, जिसे परमेश्वर आशीष दे और उसे हम माने तो हम भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर ने एक ठहराया है पवित्र दिन, कम से कम उस दिन हम परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को याद तो करें। मनुष्य भूल जाता है, इतना व्यस्त रहता है जिंदगी में, रोटी कपड़ा मकान में, कि पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देता है। अंतिम सांसों तक वो खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, बाल बच्चे, सब चीज़ों में उलझा रहता है। गलत नहीं है अपनी चिंता, अपनी देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना, ईश्वरीय जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने ही परिवार बनाया है, बीवी बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, इनकी देखभाल करना भी हमारी धार्मिक जिम्मेदारी है, आत्मिक जिम्मेदारी है, इसको नहीं भूलना चाहिए। परंतु प्रभु को याद करने के लिए प्रभु ने एक दिन कम से कम ऐसा मुकर्रर किया है कि उस दिन हम अपने सृष्टिकर्ता को याद रखें। हम यीशु दरबार में हर फ्राइडे की इवनिंग को और हर सैटरडे मॉर्निंग और सैटरडे इवनिंग को प्रभु की इबादत करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और जो भी पेड़ पौधे, हवा, पानी, नदियाँ, समुद्र, जलचर, जीव जंतु, जानवर और मनुष्य की सृष्टि की है। और मनुष्यों की सृष्टि उसने अपनी समानता और स्वरूप में की है। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है और अपने साथ संगति करने के लिए बनाया है कि हम जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और उसके साथ संगति कर सकें। आज का दिन प्रभु का बहुत आशीषित दिन है। सैटरडे की शाम से शनिवार की शाम तक का दिन सबत का दिन कहलाता है और इतवार का दिन हफ्ते का पहला दिन कहलाता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। ये बात हमें याद रखने की ज़रूरत है। चर्च को यानी कलीसिया को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार की जिम्मेदारियां दी। 4 जिम्मेदारियां जो हर एक कलीसिया, हर एक चर्च को करना चाहिए। पहली है प्रीचिंग। प्रीचिंग किस बात की करें? प्रीचिंग द किंगडम ऑफ हेवन, प्रीचिंग किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का प्रचार, इसी को हम प्रीचिंग कहते हैं। पहली जिम्मेदारी। और दूसरी जिम्मेदारी जो कलीसिया को मिली है वो टीचिंग की है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा कलीसिया में दी जानी चाहिए, ये दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी है हीलिंग, चंगाई, चंगा करने की जिम्मेदारी है। प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग। और चौथी है कास्टिंग आउट डेविल्स, यानी दुष्ट आत्माओं को निकालने की जिम्मेदारी भी कलीसिया को दे रखी है। तो ये चारों जिम्मेदारियां जिस कलीसिया में हो रही होती है वो कलीसिया
पूरे तरीके से फलवंत कलीसिया कहलाती है। उसके अंदर फल आ रहे हैं, पवित्र आत्मा के फल उस कलीसिया के अंदर हैं। और पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यदि कलीसिया में लोग संयम खो बैठते हैं तो झगड़े करते हैं आपस में। जुबान का संयम खो बैठते हैं तो गाली गलौज करते हैं। जीभ का संयम भी पवित्र आत्मा का दिया हुआ एक फल है। तो संयम, मनुष्य के अंदर ये सारे फल, कलीसिया के अंदर सारे फल दिखाई देने चाहिए। परमेश्वर के भक्त जन को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, झगड़ा फसाद करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर के लोगों को। हम यीशु मसीह का नाम लें, उसकी जय जयकार करें, उस भजन गाएं, कीर्तन करें, सब कुछ करें, और पड़ोसी से झगड़ा करें तो हम वाकई में सही रास्ते पर नहीं हैं। पड़ोसी से प्रेम न करें और नफरत करें, झगड़े करें, गाली गलौज करें, तो कैसा प्रेम है ये? आप परमेश्वर की आज्ञाओं से विहीन हैं, पूरे तरीके से प्रभु की शिक्षा से बाहर हैं। आपने परमेश्वर के वचन को ठीक से सीखा है और न पढ़ा है। आप केवल नाम के धर्मी और धर्म के ठेकेदार हैं, आप आत्मा से नहीं चल रहे हैं। क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलेगा वही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का बेटा बेटी है, वही परमेश्वर का संतान है। आत्मा से चलने वाला व्यक्ति, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हुआ व्यक्ति परमेश्वर का बेटा और बेटी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय में लिखा है कि यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 चेलाओं का नाम लिखा हुआ है इसमें। और इन 12 चेलाओं को आज्ञा दी प्रभु ने कि जाओ, खोए हुए लोगों को ढूंढ कर निकालो, परमेश्वर के राज्य में लाओ, और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पहली बात प्रीचिंग। प्रभु यीशु मसीह ने क्या डायरेक्शन दिया? प्रीचिंग का दिया, प्रचार करो। किस बात का प्रचार करो? किसी रिलीजन का या किसी धर्म का? यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, ये प्रचार करो। स्वर्ग राज्य आपके बीच में है, ये प्रचार करो। स्वर्ग राज्य का महाराजा पृथ्वी पर आ गया है, ये प्रचार करो। स्वर्ग राज्य का राजा और मालिक, स्वर्ग राज्य का एकमात्र जिसको कहेंगे उसका जो उसका राजा है, यीशु मसीह हमारे मध्य में है, ये प्रचार करो। टीचिंग करो, सिखाओ। सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ। मत्ती 28 और 18 में यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले, जी उठने के बाद, जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक पृथ्वी पर रहे और उन दिनों में चेलों को आज्ञाएं दिया। और ये आज्ञा सबसे बड़ी थी। मत्ती 28 और 18 में है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया, इसलिए जाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, विश्वास का बपतिस्मा, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु चेलों के साथ
सब प्रकार के आश्चर्य कर्म, वो चिन्ह और चमत्कार, आशीषें अपने चेलों के हाथों से लोगों को देते रहे आज भी, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हैं, आज्ञा उनकी जिंदा है, उनका कमांड जिंदा है, उनका हुक्म जिंदा है, उनका वचन जिंदा है। यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य निकट है, ये प्रचार करो। यीशु दरबार से क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज्य निकट है। वहां के बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सैंत मित पाया है, सैंत मित दो, इसकी कोई कीमत नहीं है। बीमारों को चंगा करने के लिए फीस मत लो भाई, तुम कोई डॉक्टर नहीं हो जिसका प्रोफेशन है, उसकी रोजी रोटी है उसी से। तुम्हारी रोजी रोटी दुआ करने से नहीं है, तुम्हारी रोजी रोटी प्रभु खिलाएगा। लेकिन तुमने सैंत में पाया है, सैंत में दो। ये आशीष प्रभु यीशु मसीह ने दी है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय में चेलों को बुलाया। लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 12 चेलों के अलावा 70 चेले और नियुक्त किए, जिन्हें 2-2 करके भेजा उन शहरों में और उन गांवों में जहां खुद वो जाने को थे, कि जाओ और प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। उसने कहा, पके खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो तुम्हारे लिए खेत काटने को मजदूर भेज दे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। प्रभु ने 9वें पद में कहा, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मतलब जब दुष्ट आत्माएं आपके बीच में निकलती हैं, लोग राहत पाते हैं, इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं, अपने रोग और बीमारियों से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से आशीषित होते हैं और उनसे छुटकारा पाते हैं, तो ये प्रमाण है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आज यही बात हम बताने के लिए आपके सामने खड़े हैं कि देखिए, परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है, हमारे बीच में है। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसकी परमेश्वर की सामर्थ्य आपको दिखती होगी जब प्रभु परमेश्वर अपने दरबार में अपनी महिमा प्रकट करता है, अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। किस प्रकार से दिखाता है? बीमारों को चंगा करके, दुष्ट आत्माओं को निकाल के, मुफ्त में दिया है और मुफ्त में बांट रहा है। ये ताकत उसी की है, ये पावर उसी के नाम की है। यीशु के नाम से ही सब कुछ होता है, हमारे नाम से कुछ नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा, जब चेले 70 गए और लौट कर आए और बड़े आनंद से प्रभु के पास आए और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। एक्साइटमेंट है, एकदम बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा। चेले एकदम आनंद से भरे हुए हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु, तेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। कितनी खुशी की बात है। प्रभु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जब प्रभु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु तुम्हारी हानि नहीं होगी, घबराओ नहीं।
तो अभी आनंदित मत हो कि तुम्हारी आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। यानी हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख गए हैं। जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यानी विश्वास से ही हमारी मुक्ति है, विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार है। हम विश्वास किस चीज़ पर करें? विश्वास हमारी क्रूस की कथा पर करें। ये क्रूस की घटना है जिसको लेकर हम हर बार यीशु के दरबार में आते हैं, आपके सामने आते हैं, केवल क्रूस की घटना के बारे में बातचीत करते हैं। हे भाइयों, संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में बड़े आनंद के साथ कह रहे हैं, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। यानी क्रूस की कथा ही सुप्रीम है। ये क्रूस की कथा मनुष्य के उद्धार का मार्ग है। क्रूस की कथा ही मानव की मुक्ति का मार्ग है, और इसी कथा को हम बार बार सुनाते हैं, हर बार वही रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये ठान लिया है कि हम आपके बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जाने। मैं निर्बलता और भय के साथ तो बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा में है, यीशु मसीह के नाम में है। परमेश्वर ने पूरी सामर्थ्य, सृष्टि की सामर्थ्य, परमेश्वर पिता ने, यहोवा परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता की पूरी सामर्थ्य, दुनिया को नया बनाने की सामर्थ्य, हमें नई सृष्टि बनाने की सामर्थ्य अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में डिपॉजिट कर दी है। और जब भी हम उस नाम का इस्तेमाल करते हैं, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है और वो हमारे ज़िंदगी को बदल देती है, हमें नया बना देती है। पुरानी बातें सब कुछ खत्म हो जाती हैं, सब कुछ नया हो जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। यानी आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी सृष्टि में तो आप गाली गलौज, झूठ, फरेब, झगड़े, फसाद करते थे, लेकिन जब मसीह यीशु आपके जीवन में आए और आप मसीह यीशु में हो गए, उन्हें अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो पवित्र आत्मा आपको मुफ्त में मिला। वो आपको गिफ्ट दिया गया, बयाने में दिया गया, ताकि आप एक मुक्ति पाए हुए इंसान, उद्धार पाए हुए इंसान, एम्पावर्ड बाय द होली स्पिरिट बन जाएं। यानी पवित्र आत्मा की जो आपको बयाने में दिया गया है वो शक्ति, पवित्र जीवन चलने की शक्ति आपको प्राप्त हो जाए, आपकी दुर्बलता दूर हो जाए और आप नई सामर्थ्य पाकर नई सृष्टि के समान परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर इस पृथ्वी पर चलें फिरें, और आपके नाम जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लिख दिए जाते हैं। इसीलिए संत पौलुस बड़े ही जोर के साथ पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 18 पद में बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट बोलते हैं, जो प्रभु का वचन है, और ये आज सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, हमें चैलेंज करता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये क्रूस की कथा कोई मजाक नहीं है, किसी
बेचारे मसीहा को क्रूस पर टांगा नहीं गया था। ये क्रूस की कथा परमेश्वर की महासामर्थ की कथा है, उसकी दया, उसके प्रेम की कथा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसकी कुर्बानी पर, इस क्रूस की कुर्बानी पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया का नाश करने के लिए नहीं भेजा, परंतु दुनिया को बचाने के लिए भेजा। दोष लगाने के लिए नहीं, उन्हें दोष से दूर करने के लिए, दोष रहित करने के लिए, उनके दोष, उनके गुनाहों का बोझ अपनी देह पर उठाने के लिए भेजा प्रभु को, मसीहा को। मसीहा वही है जो हमारे दर्द और पीड़ा को उठा ले जाए। इसीलिए हम मसीहा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किसानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, ये सारे शब्द हमने इस्तेमाल किए हैं। इंसानियत का मसीहा, ये मसीहा हमारे दर्द, हमारी पीड़ा को, हमारे दुख दर्द को हटाता है, हमारे गुनाहों का बोझ हमारे जीवन से उठाकर अपनी देह पर ले चुका है। आज से 2000 साल पहले ये क्रूस की घटना हुई थी, और इस क्रूस की घटना में कोई बेचारा मसीहा नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशुआ मसीहा सारी जगत के पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया था, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से तुम चंगे होते। यानी पाप का दंड जो हमें अपने शरीर में उठाना था, मसीहा ने अपनी दया से हमारे दोष दूर करने के लिए स्वयं दोष अपने ऊपर लेकर क्रूस पर प्राणों का बलिदान किया, और पहले से डिक्लेयर कर दिया कि मसीहा दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करेगा। और अर्थ यह है कि मसीहा चूंकि शरीर में है, मनुष्य के रूप में है, मनुष्य की देह में है, तो इसका अर्थ है कि मसीहा जो मनुष्य की देह में है, मनुष्य के देह के दुख दर्द को, मनुष्य की देह के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर बलिदान देगा। वो कुर्बानी उसने की कि हम सबके गुनाहों का दंड अपनी देह पर उठाकर पिता से विनती की, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीहा का बलिदान हमारे छुटकारे के लिए है, हमारी माफी के लिए है, हमें नया जीवन दोबारा जीने के लिए है। लेकिन वही तो माफ किया जाएगा जो अपने पापों का इकरार करे, जो अपने गुनाहों को मान ले, उसी को तो माफ किया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान ले और जो अपनी गलतियों को मान ले और बुराई करना छोड़ दे, यानी मानकर उन्हें त्याग दे, उस पर दया की जाएगी। यानी जो अपने गुनाहों को माने ही नहीं, जो अपने पापों को मानता ही नहीं, जो अपने आप को महाधर्मी ठहराता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपने को धर्मी कहना चाहता है, संसार के आडंबरों को लेके अपने आप को धर्मी प्रकट करना चाहता है, मेरे प्रियो, वो कभी माफी नहीं पाएगा। जो अपनी गलतियां मानकर उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने ये माफी का और क्षमा का दरवाजा संपूर्ण मानव जाति के लिए खोला है, ताकि मनुष्य अपने पापों से मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़कर जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके नया जीवन पाले और नई सृष्टि बन जाए। इसलिए संत पौलुस कहते हैं,
ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न सामर्थी, न बुद्धि, न कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उन्हें चुन लिया, उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वो प्रभु यीशु मसीह पर करे। आमीन। कि उसने हमारे लिए उद्धार का पूरा पूरा काम कर दिया है, और जो विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। किस बात पर विश्वास करेंगे? क्रूस की कथा पर। क्योंकि क्रूस की कथा परमेश्वर की मेहरबानी है, परमेश्वर की दया की कथा है। ये कोई बेचारा मसीहा नहीं है, इसने मार्ग प्रशस्त कर दिया। मनुष्य बना जीवता परमेश्वर हमारे और आपके समान शरीर धारण करके माता के गर्भ से पैदा हुआ। चाहता तो वैसे ही शरीर धारण कर लेता, लेकिन नहीं, पूरे तरीके से मनुष्य बना यीशु मसीह। परमेश्वर का पुत्र पूरे तरीके से मनुष्य बना, पूरे तरीके से शरीर में आया, पूरे तरीके से मानव बना। पवित्र आत्मा के जरिए माता मरियम के गर्भ में देह धारण किया और मरियम का पुत्र कहलाया। आत्मिक रूप से परमेश्वर का पुत्र कहलाया, नाम यीशु रखा और पूरे तरीके से मानव बनकर इस पृथ्वी पर चला और फिरा, ताकि हम मानव बनकर मानवों को परमेश्वर का दर्शन करा के, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करके अपनी ओर खींच ले। इसलिए जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन पर ऊपर ऊंचा उठाते हैं, तो परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवनों में आती हैं। हम जब यीशु मसीह को ऊपर उठाते हैं, यानी उसको अपनी महिमा देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से अपनी आशीषों की अपरंपार वर्षा करते हैं। हर मनुष्य आशीषित होता है, पृथ्वी का हर मानव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित होता है, जो उसे अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता है। और जो नहीं भी मानता उसे भी वो रोटी देता है, किसी को भूखा नहीं रखता, सबके लिए चिंता है, उसे सबके लिए चिंता रहती है उसको। इसलिए इस क्रूस की कथा में एक बहुत बड़े प्रेम की कथा छुपी हुई है। परमेश्वर के प्रेम की कथा है कि उसने हम सबसे बहुत प्रेम किया है। वो जानता है कि सारी मानव जाति पाप के अधीन है, पाप पूरे तरीके से पृथ्वी पर रूल कर रहा है, पाप का अधिकार है सारी पृथ्वी पर।
लेकिन पाप का नाश करने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ने पाप का दंड ठहराया है मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का दंड तो है मृत्यु, लेकिन यीशु ने अनंत जीवन हमारे लिए ठहराया है कि वही मार्ग से जब हम गुजरेंगे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, हमेशा की जिंदगी प्राप्त करेंगे। कभी मनुष्य को आशा नहीं थी कि एक बार मरना और फिर उसके बाद न्याय का होना निश्चित था। पैदा होना, मरना और न्याय का होना निश्चित है मनुष्य का, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि मनुष्य किस प्रकार से मुर्दों में से दोबारा जीवित खड़ा होगा और जीवित होकर अनंत जीवन में हमेशा की जिंदगी के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करेगा। ये कभी सोचा नहीं था, कभी ये आशा नहीं थी। किसी को नहीं पता कि उस पार क्या है, मृत्यु के प्रांत क्या होगा, ये नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मानव बनकर मृत्यु के उपरांत क्या होगा ये पृथ्वी पर दिखा दिया। यानी तीसरे दिन कब्र में जब गाड़े गए, अपने वचन के अनुसार उन्होंने कहा तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और तीसरे दिन वो जीवित कब्र से बाहर निकल आए और 40 दिन तक अपने चेलों से बातचीत किए, आज्ञाएं दी, समझाया, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत बताए, परमेश्वर के राज्य का जीवन बताया और आत्मा के संचालन की प्रक्रिया बताई कि देखो परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा, मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा अनंत काल तक। वो तुम्हारी जिंदगी के सफर को पूरा करेगा। इस सफर में जिसमें तुम गुजर रहे हो, दुख सुख में सब तरफ वो तुम्हारे संग रहेगा। वो न कभी तुम्हें छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, मृत्यु में, सब जगह तुम्हारे संग संग रहेगा। और अंतिम दिन यानी दुनिया का जब अंत होगा तब वही आत्मा तुम्हें कब्र में से निकालकर जिंदा खड़ा करेगा और तुम परमेश्वर के राज्य के बेटे और बेटियां हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रहोगे। यानी परमेश्वर का राज्य स्वर्ग में तो है, पृथ्वी पर भी होगा। इसी राज्य का सुसमाचार हम यीशु दरबार के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रियो, इस राज्य में शामिल हो जाओ, परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाओ, मेरे राज्य में नहीं। परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह राजा है, उसका जो विश्वास करेगा वही प्रभु का होगा। और यही क्रूस का निशान है जो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा निशान है। यानी ये मार्ग हमारे उद्धार का मार्ग है, छुटकारे का मार्ग है, चंगाई का मार्ग है, दुख और तकलीफों से गुजरने का मार्ग है और अनंत जीवन का मार्ग है। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास यानी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे।